हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के फॉर्म में यहाँ पर कंसेशनल फी को लेकर, यानी आपकी फीस में रियायत अर्थात छूट को लेकर, जिसके कार्ड जो है आप लोग का 200 रुपये लगेगा। अन्यथा तो आप सभी लोग को पता है कि 750 रुपये जो है आपका लग जाएगा। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका निवासी को लेकर दिया गया है कि आप यहाँ पर क्या बिहार के मूल निवासी हैं, तो जैसे आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे तो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, आपका जो कंसेशनल फी यस या फिर नो करने वाला ऑप्शन है वो आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसका मतलब यह है कि अदर स्टेट के मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको 750 रुपये जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी, क्योंकि जो अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, आपको यहाँ पर दिव्यांगता का जो फॉर्म फिलअप है वो भी यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन जो है मिलेगा। मतलब आप अपने दिव्यांगता का डिटेल जो है सबमिट कर सकते हैं। और आप यदि अदर स्टेट से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर कंसेशनल फी में यस या फिर नो करने का ऑप्शन जो है मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप यदि यहाँ पर यस करते हैं तो आपका 200 रुपये, नो करेंगे तो आपका यहाँ पर 750 रुपये जो है वो लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो दिव्यांगता वाला सीढ़ी है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर कंसेशनल फी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, कंसेशनल फी सबके लिए नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पर यह है कि कंसेशनल फी के लिए आप एलिजिबल होंगे तभी ये वाला ऑप्शन जो है आपका जो पोर्टल है उसमें आपका खुलेगा। आप कंसेशनल फी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो ये वाला पोर्टल आपको देखने को भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो एससी या फिर एसटी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप लोग यदि कंसेशनल फी में यस करते हैं तो 200 रुपये, नो करेंगे तो 750 रुपये। वहीं आप यहाँ पर दिव्यांगता को लेकर चाहे आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, आपको एक कंसेशनल फी वाला ऑप्शन जो है वो मिलेगा। आप यदि यहाँ पर यस करेंगे तो 200 रुपये, नो पे क्लिक करेंगे तो आपका 750 रुपये जो है लग जाएगा। उसी तरीके से आगे आपका दिया गया फीमेल को लेकर, ध्यान रखिएगा फीमेल में जो बिहार की मूल निवासी फीमेल है, क्योंकि आप अदर स्टेट से फीमेल कैंडिडेट हैं, अदर मतलब बिहार के मूल निवासी पे आप नो पे क्लिक करेंगे और फीमेल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो आपका कंसेशनल फी वाला ऑप्शन है ये आपका ऑटोमेटिक जो है हट जाएगा। तो जो बिहार की मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी से हैं, आपका यहाँ पर कंसेशनल फी में यदि आप यस करेंगे तो 200 रुपये, नो पे क्लिक करेंगे तो आपका 750 रुपये जो है आपका लग जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा कि किस तरीके से आपका 200 रुपये, किस तरीके से आपका 750 रुपये जो है वो लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट है लेकिन आप आरक्षित श्रेणी से हैं। आरक्षित श्रेणी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यू से हों या फिर आप यहाँ पर बीसी से हों या फिर आप यहाँ पर ईबीसी से हों या फिर आप यहाँ पर एसटी से हों या फिर यहाँ पर एससी से हों, और ये जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब यहाँ पर आरक्षण से संबंधित ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, लेकिन जो आपका निवास प्रमाण पत्र है आपका बिहार का मूल मतलब निवासी को लेकर, तो आपके पास निवास है, तो इसका मतलब यह है कि आपको भी यहाँ पर जो कंसेशनल फी है उसमें आपको यहाँ पर यस करते हुए आपको 200 रुपये जो पेमेंट करना है। नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पर 750 रुपये पे नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो आपका आरक्षण वाला कॉलम है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम यहाँ पर नो पे जो है क्लिक कर दें। आपके पास आरक्षण वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन आपके पास जो निवासी वाला है कि आप यहाँ पर बिहार की मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको भी यहाँ पर जो है आपका कंसेशनल फी में यस करने का मौका, मतलब इसका आपको लाभ जो है वो यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि यदि आप यहाँ पर सोचिए जो बिहार के मूल निवासी जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है, नॉर्मल सी बात है सभी तो ईडब्ल्यूएस की होंगी नहीं, और यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो नॉर्मल सी बात है इनको क्या अपलोड करना पड़ेगा, क्या डिटेल सबमिट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ निवास प्रमाण पत्र। तो नॉर्मल सी बात है इनको तो यहाँ पर कंसेशनल फी में आपको मौका मिला है। तो इसलिए आप मान लीजिए आरक्षित श्रेणी से हैं लेकिन आपके पास आरक्षण वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन निवास वाला है, तो आप यहाँ पर जनरल से ना आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर से जनरल से फॉर्म भरेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आप बिहार की फीमेल कैंडिडेट हैं लेकिन फॉर्म यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी से भरें। इसका मतलब यह है कि आपको भी यहाँ पर क्या है कि जो कंसेशनल फी है उसमें आपको यस करके आपको 200 रुपये पे करना है, 550 रुपये जो है आपको बचत कर लेना है। तो इस तरीके से अपना जो है फॉर्म सबमिट करेगा। यदि मान लीजिए आप पहले से ही फॉर्म सबमिट कर दी हो, नो पे क्लिक करके आपका 750 रुपये लग गया हो, या फिर मान लीजिए मिस्टेक से आपका यहाँ पर नो पे क्लिक हो गया हो और 750 रुपये लग गया, तो क्या आपका दिक्कत होगा, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है? तो देखिए आपका सुधार तो नहीं किया जा सकता पहली बात, और दिक्कत भी आपका जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो आपका ऑप्शन इस तरीके का मिला है ताकि आप कन्फ्यूज होइए, और कन्फ्यूज होने के बाद यहाँ पर नो पे क्लिक करिए और नो पे क्लिक करने के बाद आप 750 रुपये बीपीएससी को जो है वो दे दीजिए। बाकी आपको आगे चलकर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जितना पैसा मांग रहा है उससे आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और यहाँ पर आपके कंसेशनल फी में नो करके 750 रुपये आपको पे करने से जो आपका रिजर्वेशन वाला कॉलम है या फिर जो आपका आरक्षण है वो आपका बाधित नहीं होगा। बस यहाँ पर आपका यही है कि आपका जो 500 रुपये बचत होने वाला था वो यहाँ पर आपका बचत नहीं हुआ, बल्कि आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो लग गया, चूँकि आपका लगना था 200 रुपये। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि एक थोड़ा सा टिक, मतलब एक छोटा सा टिक बस, या फिर यस या फिर नो करने पर यहाँ पर क्या है कि आपका 550 रुपये जो है आपका बचत किया जा रहा है। तो आप यदि मान लीजिए स्वयं से फॉर्म जो है भरवाने जा रहे हैं साइबर कैफे या फिर अपने माध्यम से जो है
आप जो है फॉर्म सबमिट करने जा रही हैं, तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके का बहुत ज़्यादा आपका गलती हुआ था, जो खासतौर पे बिहार की जो मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट थी। और बीपीएससी टीआरई सेकंड में यहाँ पर क्या है कि आपका जो स्टेज है, एक ही स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जा रहा है। तो इसलिए ये जो आपका पहला वाला स्टेज है, उसी में आपको यहाँ पर क्या है कि दिव्यांगता वाले श्रेणी के नीचे आपको कंसेशनल फी का ऑप्शन जो है मिलेगा। तो आप अपने से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपके कंसेशनल फी का ऑप्शन जो है वो आपका दिया गया है। यदि मान लीजिए आप साइबर कैफे से स्वयं से फॉर्म भरवाने जा रही हैं, तो वहाँ पर भी आप हिंट जो है कर सकते हैं कि आपको कंसेशनल फी का एक जगह ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको या तो यस करिएगा या तो हमें बता दीजिएगा। तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ से आपका 550 रुपये का बचत किया जा सकता है। यदि मान लीजिए आपका फॉर्म किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जो है आपका भरवाया जाता है, आप वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो इस बात को बता सकते हैं कि आपको वहाँ पर कंसेशनल फी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि कंसेशनल फी में आपको यस जो है करना है। देखिए आप लोग बोलेंगे कि क्या साइबर कैफे वाले इतना मतलब ये सब चीज़ नहीं जानते हैं, तो टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे साइबर कैफे वाले और अच्छे अच्छे साइबर कैफे वालों की तरफ से इस तरीके का मिस्टेक जो है किया गया था। तो इसलिए वो आपका मिस्टेक ना हो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक और एक टिक के कारण आपका यहाँ पर 550 रुपये जो है आपका फालतू में जा रहा है, उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस आपका फालतू में जो है वो चले जा रहा है। तो इसलिए हम पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि आप यदि बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं या फिर टीआरई सेकंड का फॉर्म सबमिट करने जा रही हैं, जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी बातें मेंशन की गई हैं जो शायद आपको पता ना हो, और आप यहाँ पर क्या कि आप अपना फॉर्म जो है गलत जो है वो सबमिट कर दे रहे हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर कर देते हैं। आप भी यदि टीआरई सेकंड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना फॉर्म सबमिट जो है वो कर दिए हैं या फिर करने वाले हैं, मतलब टीआरई सेकंड में आप यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, तो इस चैनल से आप जुड़े रहेगा। जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में शुरू से लेकर अंत तक, जो कि अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्टेड हैं, उसी तरीके से टीआरई सेकंड में भी पूरा यहाँ पर सहयोग रहेगा कि शुरू से लेकर अंत तक आप लोग का जो कुछ भी हेल्प हमारे माध्यम से जो है किया जाए, पूरा यहाँ पर भरपूर तरीके से जो है आपका किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।